हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए आरआरबी के लिए स्पेशल बैच प्यारे साथियों आरआरबी परिवर्तन बैच चल रही है, जिसमें ये आप सभी की रोजाना शाम 7 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। प्यारे साथियों, रीजनिंग में प्यारे साथियों हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। पहला चैप्टर प्यारे साथियों हम लोग अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण पढ़ चुके हैं और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। और ये प्यारे साथियों आप सभी के लिए सीरीज टेस्ट की आज की दूसरी क्लास है। प्यारे साथियों, कल हम सीरीज टेस्ट में कुछ बेसिक जानकारियां हम लोगों ने हासिल की, जैसे कि सीरीज टेस्ट में कौन कौन से तरीके अप्लाई होते हैं, प्रश्न को सॉल्व करने में, हल करने में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं। जैसे कि कल हमने आप सभी को बताया था कि प्यारे साथियों ये सीरीज टेस्ट में 2 तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक आपकी नंबर सीरीज पूछी जाती है और दूसरी से प्यारे साथियों पूछी जाती है आप सभी के लिए अल्फाबेटिकल सीरीज। और प्यारे साथियों नंबर सीरीज में हमने आप सभी को बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो आपका हो सकता है प्लस यानी कि जोड़ कुछ हो सकता है, ठीक, या फिर घटाव हो सकता है, या गुणा हो सकता है, और प्यारे साथियों या तो भाग हो सकता है। और प्यारे साथियों उसमें क्या हो सकता है आपका, या तो उसमें कुछ स्क्वायर किया होगा, क्यूब रूट में कुछ होगा, और उसके अलावा प्राइम नंबर्स हो सकता है। तो ये सब चीज़ें प्यारे साथियों आप सबके ध्यान में रखना है और इन सभी को आपको प्रश्न को देखते ही उसको दिमाग में अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ही उसका आसानी से हम प्रश्न हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे प्यारे साथियों यूज डिपेंड करता है, आप कितने तरीके से कितने जल्दी से जल्दी सोच सकते हैं कि कौन कौन तरीके इसमें हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे पहला ही प्रश्न दिख रहा होगा, तो आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के तुरंत ही आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर देनी चाहिए कि इसमें क्या हुआ है। तो प्यारे साथियों चलिए इसी के साथ आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए साथियों कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप सभी लोगों के सामने बोर्ड पे प्रश्न है, आप सभी लोग इसके जवाब दीजिए और उसके बाद हम आप सभी को बताते हैं। चलिए देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है कि क्या इन सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंस हुआ है। आइए 5 है आपका, 13, 40, 104 और क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले देखना है, देखिए 5 और 13 के बीच में 8 का डिफरेंस है ना। इसके बाद 13 और 40 के बीच में 27 का डिफरेंट है। उसके बाद आप बढ़ेंगे तो 104 और 40 के बीच में आप सभी को 64 का डिफरेंस दिख रहा होगा। इसके बाद का जो डिफरेंस आएगा आपको, तो ये चीज़ें पहले आप सभी को दिख रही होंगी, आप सभी के दिमाग में आ रही होंगी कि ये सब चीज़ें लिखी क्या गई है। हमने आपको अभी बताया कि या तो क्यूब हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 का क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 का क्यूब, ये 3 का, ये 4 का। तो प्यारे साथियों जब सीरीज आपको समझ में आ गई, यानी कि श्रृंखला जो हमारी बढ़ रही है, देखिए श्रृंखला क्या कह रही है हमारा कि पहले 2 का क्यूब कर दिया, फिर 3 का क्यूब कर दिया और फिर 4 का क्यूब कर दिया। तो आप सभी को दिमाग में आ रहा होगा कि इसके बाद की जो अगली संख्या होती है हमारी क्या होती है? 5 होती है। उसका क्यूब करेंगे साथियों तो 5 बचे 25 और 5 कितना होता है? 125 होता है। तो देखिए जब 40 में इसको जोड़ करके ये संख्या बनी थी, अगली संख्या क्वेश्चन मार्क जो है उसको निकालने के लिए 104 में इसको जोड़ करके निकालना होगा। तो जब आप 125 को 104 में जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो हमारा बन के आएगा कितना? 229। कितना बनेगा? 229। ये हमारा क्या है? सही आंसर है प्यारे साथियों। तो देखिए ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन है 269, दूसरा 239, 229 एंड 279। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या है? सही आंसर है। तो प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आ रहा है? प्यारे साथियों आप सभी को अगर प्रश्न समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप भारतपुर को अपना प्यार जताते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए साथियों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? प्रश्न क्या है आपका? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? 4, 5.2, 6.4 क्वेश्चन मार्क
और 8.8। यहाँ पे देखिए आप दशमलव को देख करके प्यारे साथियों घबराना नहीं कि यहाँ पे चीजें तो दशमलव में आ गई। आप सबसे पहले डिफरेंस पर ही जाइए, क्या करिए, उनका अंतर निकालिए। ठीक है, आइए हम इनका अंतर पहले चेक करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1.2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 5 गए 1, यहाँ पे भी 1.2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब प्यारे साथियों सभी में कितने कितने का अंतर होगा, 1.2 का ही अंतर होगा, 1.2 का ही अंतर होगा। तो प्यारे साथियों हमारा जो है, अगर हम 6.4 में जब इसके अंतर को जोड़ेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर की संख्या बन करके आ जाएगी। आइए जोड़ते हैं, 4 2 कितने हो जाएंगे 6 और 6 कितने हो जाएगा 7, यही होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों जो हमारा आंसर बन के आएगा 7.6 होगा। अब देखिए 7.6 में जब 1.2 जोड़ा जाएगा तो 6 2 8 और 7 1 8 यानी कि 8.8 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर। चलिए साथियों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा अगला क्या कह रहा है, आइए देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा है प्यारे साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। प्रश्न है आपका 6 9 15 24 39 63 और क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे साथियों आप सभी को ये श्रृंखला बनी हुई, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप सभी को बताना है कि कौन सा अंक आएगा। तो आइए इसमें लॉजिक ढूंढते हैं साथियों कि क्या कंसेप्ट यूज किया गया है, क्या लॉजिक है इसमें, क्या हुआ है। आइए सबसे पहले हमने आपको बताई कि आप सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है। अगर हमारा डिफरेंस से आ जा रहा है तब तो ठीक है, या कुछ चीजें प्लस या माइनस हो गई हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस से नहीं आ रहा है तब हमको बढ़ना है आगे, क्या करना है, क्यूब चेक करना है, स्क्वायर चेक करना है और अभाज्य संख्याएं चेक करनी है। तो आइए साथियों सबसे पहले हम डिफरेंस पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए प्रयास करते रहिए प्यारे साथियों, सभी लोग एकदम निरंतर प्रयास करते रहिए। तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और असरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। जितना लगातार आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, आपको एक दिन निश्चित ही रूप से आपको सफलता मिलेगी प्यारे साथियों। बस आप लगातार कंटिन्यू प्रयास करते रहिए। चलिए साथियों यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं। आप देख रहे होंगे कि 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है और 9 और 15 के बीच में 6 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे तो इन सभी में आप देख रहे होंगे कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। 9 इसमें 6 का और 15 9 आपका इतना हो गया। आगे आप बढ़ेंगे साथियों, देखिए आपको चीज समझ में आ रही होंगी कि 3 6 9। आगे बढ़ेंगे आप देखिए तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1 यानी कि 15 का ना। आगे बढ़िए आप देखिए 13 में से 9 गए 4 और 5 में से 3 गए 2। आगे आपको निकालना है तो पहले आप चीजें नीचे देखिए डिफरेंस में क्या चीज हो रही है ना। आप अगर डिफरेंस में ध्यान देंगे, देखिए 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15 और इसके साथ देखिए 3 6 18 नहीं बल्कि 3 8 24 हो गया है ना। क्या हो गया है, 3 8 24 हो गया है। और आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से इसका प्रश्न नहीं आएगा ना। इस तरीके से आप अगर प्रयास करेंगे, देखिए अंतर यहाँ तक तो बराबर आ गया ना, अंतर यहाँ तक बराबर आया, लेकिन यहाँ पे अंतर हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। कंटिन्यू यहाँ तक बना है, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12 नहीं आया, 3 5 15 आ गया, फिर 3 6 18 नहीं आया, 3 8 3 7 भी नहीं आया। तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंस से नहीं होगा। तो प्यारे साथियों देखते हैं और क्या तरीका है और क्या लॉजिक इसमें हो सकता है ना। चलिए और लॉजिक ढूंढिए। देखिए आप और तरीके से हमें प्रयास करना होगा। देखिए क्या इसमें और क्या चीजें हुई हैं, आप देखेंगे ध्यान से। अगर देखिए हमने डिफरेंस चेक कर लिया, डिफरेंस से हमारा क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और तरीका अप्लाई करते हैं। देखिए क्या इसमें कहीं भी स्क्वायर चीजें बनी हैं, तो आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा ना। आइए इसके अलावा चेक करते हैं क्या कुछ जोड़ा या घटाया गया है। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखिए
अगर यहाँ पे हम देखिए, इसके अलावा अगर हम पहला और दूसरा लेते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 9 का अंतर आ रहा है। उसके बाद अगर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि 9 में से 5 गए 4 और 3 में से 1 गए, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको इसमें भी सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है। आइए और तरीका अप्लाई करते हैं। हमने आपको बताया कि आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में यूज करना है, इसमें चीजें क्या हो सकती हैं, ठीक है साथियों। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे और क्या लॉजिक चीज है हुई है। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने डिफरेंस चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ हमने क्या कर चेक कर लिया कि पहला और तीसरा लेकर के देख लिया, उससे भी नहीं आया। तो देखिए आपको पहले, अब तो डिफरेंस से क्लियर नहीं हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे कि ये चीजें आपको यहीं पे दिख रही है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ दो संख्याओं को, पिछली संख्याओं को आपस में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। देखिए अगर इन दो संख्याओं को हम आपस में ले लेते हैं और उनका जोड़ बना लेते हैं तो 9 6 कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया साथियों? इन दोनों के जोड़ से, पहले और दूसरे के जोड़ से हमारी संख्या बनी कौन सी? 15 बनी। अब यहाँ तक हो गया। अब 15 में इन दोनों का जोड़ यानी कि 15 में 9 जोड़ दिया गया तो हमारी संख्या कौन सी बन गई? 24 बन गई। अब साथियों देखिए 24 में आपकी 15 जोड़ दी जाए तो कितना हो गया? 39 हो गया। यानी कि प्यारे साथियों कि जो संख्या निकालनी है उसके पिछली वाली एक संख्या में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? निकल के आ जाएगी। तो देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, हमें चाहिए क्या? 63 के बाद वाली संख्या। तो प्यारे साथियों जब हमको 24 निकाला गया तो हम क्या किए? उसके पिछली दो संख्याओं को जोड़ दिया गया। 39 को निकाला गया, इसके पिछली दो संख्याओं को जोड़ दिया गया। 63 को जब निकाला गया, इसके पिछली दो संख्याओं को जोड़ा गया। जब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर का अंक चाहिए तो हमें पिछली दो संख्याएं यानी कि साथियों क्या करना होगा? 39 और 63 को आपस में जोड़ देना होगा। यही हमारा आंसर होगा। देखिए 9 3 12, 6 3 9 1 10, कितना हो गया? 102 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पे हमने आपको 3 तरीके बताए कि पहले डिफरेंस किया गया, उससे भी नहीं आया। उसके बाद हमने पहले और तीसरे को डिफरेंस लिया तो वहां पर भी सीरीज नहीं बनी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब नहीं बन रहा है तो ऐसा भी हो सकता है प्रश्न कि आपस में ही किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ करके अगली संख्या क्या होगी? आपकी बनेगी। प्यारे साथियों देखिए, चलिए तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 102 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्न की भाषा है, लगातार ये लिखी जाएगी। आइए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। लगातार हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग लॉजिक है। अब आप हर लॉजिक को समझिए, ठीक है प्यारे साथियों, और हर लॉजिक को आप क्या करिए? समझिए। आइए इसमें क्या लॉजिक है इसको ढूंढते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे भी अगर अंतर निकालने का प्रयास करेंगे आप, तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको अंतर निकालना है ना, तो आप अंतर ढूंढिए। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे? अंतर ढूंढते हैं सबसे पहले। प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप हमने बताया कि सबसे पहले क्या करना है? आपको डिफरेंस चेक करना है। आइए सबसे पहले प्यारे साथियों डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है, और 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर है, और आगे देखेंगे 11 और 18 के बीच में 7 का अंतर है। और इसके बाद क्या अंतर होगा प्यारे साथियों? आप देखिए पहले चीज समझिए कि यहाँ पे 2 का, 3 का, 5 का, 7 का अगली क्या संख्या हो सकती है? अगली संख्या क्या हो सकती है प्यारे साथियों? आप देखिए सबसे पहले चीज समझिए, क्या ये अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है या फिर और कौन सी संख्या हो सकती है? देखिए
आप सभी को पता होगा कि देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन साथ में जब आपका 2 इसमें इंक्लूड हो गया, शामिल हो गया, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई साथियों, अभाज्य संख्या हो गई। तो ये आपका प्रश्न जो है साथियों अभाज्य संख्या पे बना है। किस पे बना है, अभाज्य संख्या पे बना है। तो प्यारे साथियों आप देखेंगे 2, 3, 5, 7, इसके बाद की जो अभाज्य संख्या हमारी अगली होगी कितनी होगी, 9 होगी कि 11 होगी। अगर आप साथियों 9 कर देते हैं और 9 को जोड़ करके 9 8 17 कितना बना देते हैं, 27 बना देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारी अभाज्य संख्या में 7 के बाद अगली संख्या जो आती है साथियों वो कौन सी होती है, आपको पता होगा कौन सी होती है। देखिए अभाज्य संख्या में हमारी जो आती है कौन सी होती है, देखिए 7 के बाद जो आएगा आपका 11 आएगा। कितना आएगा, 11। इसमें आप जोड़ेंगे तो 18 10 28 अभी कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 आपके ऑप्शन में कौन से दिख रहा है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो प्यारे साथियों इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो गया, 29 हुआ। 27 आप भूल कर भी ना करिएगा, ठीक है। आप अगर 9 कर देते हैं 18 9 27 हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर विषम संख्या होती तो आप 9 कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है प्यारे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है साथियों आप सभी के सामने, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आप समझिए, प्रश्न की भाषा को समझिए, प्रश्न के लॉजिक को समझिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या इसमें किया गया है। देखिए 5 हो गया, 16 हो गया, 51 हो गया, 158 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो साथियों आप इसमें सबसे पहले देखिए कि क्या चीज हुई है। आइए लॉजिक समझिए। इसमें आप अगर डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिफरेंस चेक करते हैं। आइए देखिए इसमें आप डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है। आप अगर डिफरेंस चेक करेंगे, देखिए 11 5 कितने हो गए, 16 हो गए। यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे, 11 में से 6 गया आपका कितना होता है, 5 होता है, और यहाँ पे 4 में से कितना होगा, 3 होगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा है, यानी कि आपका डिफरेंस पे नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि और चीज अप्लाई करनी है। देखिए आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो यही आपको चीज समझ में आ रही है। अगर हम पहली संख्या में क्या कर दें, 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा साथियों, 15 हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, पहला लॉजिक हमारा 5 में 3 को गुणा कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो hमारी अगली संख्या बनेगी कितना, 16 बनेगी, ठीक है। इसी के साथ जब हमारा 51 बना है तो वहां पे देखिए क्या हुआ है, आप देखिए 16 में कर दिया जाए 3 का गुणा, ये आपका 3 का गुणा लगातार होगा। इसके बाद अगली संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है। 16 3 48, 48 के बाद 2 नहीं बल्कि आप विषम संख्या इसमें लीजिए, ठीक है। क्या लीजिए, विषम संख्या लीजिए, आप 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 16 3 48 और 3 कितने हो गए, 51 हो गए, ठीक। आइए तो आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर अगला देखिए क्या हुआ है, अगली चीज को समझते हैं। देखिए 51 के बाद जैसे हमारा बना है, इसमें भी 3 का करिए गुना और क्या कर दीजिए, देखिए 51 3 जब आप करेंगे 3 एकम 3 और 3 बचे हो गए 15, यानी कि 153। हमारा बन रहा है कितना, 158 बन रहा है। देखिए यहाँ पे 1 फिर 3 और फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए आप कितना, 5 जोड़ दीजिए। इसका मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो रहा है कि विषम संख्याएं जोड़ी गई हैं। क्या जोड़ी गई हैं, विषम संख्याएं जोड़ी गई हैं। तो 153 और 5 मिलकर के कितना होगा, 158 होगा। कितना होगा, 158 होगा। तो प्यारे साथियों जब विषम संख्या जोड़ रही है तो 158 की अगली संख्या जो हमारी बने क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। आइए उसको समझते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, 158 के बाद का जब हमें निकालना है, देखिए आप लोग 158 में करना क्या होगा साथियों, 3 का गुणा तो देखिए हमने सभी में कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जोड़ा गया तो विषम संख्या जोड़ा जा रहा है, 1 3 5, अगली क्या होगी हमारी, 7 होगी। आप सबसे पहले करते हैं गुणा, 3 8 24 हो गया, ठीक। 3 5 15, 15 2 17 और 3 एकम 3, 3 अवे कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कि हमारा 474 बन के आ गया। अब इसमें जब प्यारे साथियों 7 हमारा जोड़ा जाएगा तो क्या बन के आएगा, आप सभी को पता होगा कि 481 यानी कि 481 होगा। कितना होगा,
481 हो गया प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से प्यारे साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, 481। तो प्यारे साथियों आप सभी को कैसा लगा इस प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्यारे साथियों क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को लगातार सभी प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आप सभी लोग लगातार प्रश्न के उत्तर दे पा रहे होंगे। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए हमारा क्या कह रहा है, आप इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा जो है क्या कह रहा है, आइए देखिए। 68 है, 41 है और 24 है। क्वेश्चन मार्क यहाँ दे रखा है, ठीक है। फिर अगली संख्या 2 दे रखी है, 7 और कौन सी 4 दे रखी है। आइए इसमें देखते हैं इसमें क्या लॉजिक यूज हुई है प्यारे साथियों। आइए सबसे पहले आप चेक करेंगे, हमने बताया कि आप डिफरेंस चेक करना है। अगर देखिए डिफरेंस में कुछ चीजें यानी कि 10-5 का अंतर होता है तो डिफरेंस चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। यानी कि देखिए ये संख्याएं घटती हुई काफी छोटी हो जा रही हैं, यानी कि पीछे 4 तक चली जा रही हैं। तो प्यारे साथियों जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ नया ही तरीका अपनाया गया होगा ना, कुछ नया ही लॉजिक, नया ही कॉन्सेप्ट कुछ लगा होगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या करते हैं। अगर आप कहां से, पीछे से इसको पकड़िए, थोड़ा सा समझिए। देखिए लॉजिक हमें ज्ञात करना है। देखिए प्यारे साथियों अगर हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं 4, 4 में जोड़ देते हैं कितना, 3, 4 3 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया ना। देखिए आप 4, अगर 4 में 3 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 7। मतलब जो संख्या है उसमें जोड़ दिया गया कितना, 3, तो हमारा बन गया 7। यानी कि पीछे से दूसरी संख्या तो निकल गई, ठीक। अब इस ऑप्शन में से बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आ सकती है, 7 आएगा या 14 या 27 या फिर कौन सी संख्या होगी, 30 होगी प्यारे साथियों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब सीरीज में पीछे से बढ़ रहे हैं इसके बाद क्या हो सकता है, संख्या है 7, अगर हम 7 में इस तरीके से 3 ही जोड़ें तो कितना आएगा, 10 आएगा प्यारे साथियों, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसमें और क्या चीज की गई है आप देखिए थोड़ा सा क्या हुआ है। 7 में देखिए प्यारे साथियों पिछली संख्या को भी पहले जोड़ दिया गया, 4 जोड़ दिए आप, अब 3 आप जोड़िए तो 7 4 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया। तो हमारा देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 14 आएगा। क्या ये हमारा सही है या नहीं, एक और हम चेक कर लेते हैं आगे बढ़ के। देखिए ये 14, फिर क्या करना होगा, पिछली संख्या को जोड़ना होगा 7 और कितना 3, 3 हमेशा सब में जोड़ना है और पिछली 2 संख्याओं को वापस में लेना है, ठीक है। तो 14 7 कितने हो गए आपके 21 और 21 3 कितने हो गए 24। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो 14 है क्या है, सही आंसर है, ठीक। इस प्रकार से प्यारे साथियों आपका जो है सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14 होगा। समझ में आया आप सभी को। क्या करना है कि पहले 4 में 3 जोड़ना है तो 7 हो गया। अब जब अगला अंक बनाना है तो 7 और 4 को जोड़ना है, उसके बाद 3 जोड़ना है, 3 सब में जोड़ना है। यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा कि 3 लगातार, 3 आपको लगातार सब में दिख रहा होगा ना। 3 देखिए यहाँ जोड़ा गया, यहाँ जोड़ा गया और यहाँ जोड़ा गया। देखिए इसके पीछे कोई संख्या नहीं थी तो इसको सिर्फ 4 जोड़ा गया। 7 के पीछे की संख्या 4 थी, 7 के पीछे की संख्या 4 थी तो इसके पीछे की संख्या को भी जोड़ा गया। 14 के पीछे की संख्या कितनी थी, 7 थी, तो इसको 7 में भी जोड़ा गया ना। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न कैसा लगा, समझ में आया ना, आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न जो है कह रहा है कि 1 1 2 3 5 क्वेश्चन मार्क 13 और 21। आप सभी लोग बताएं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन में से देखिए और कौन सी संख्या आपकी आएगी। 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या फिर क्या आएगा साथियों, 9 आएगा। अब सभी लोग प्रयास करिए और देखिए इसमें क्या लॉजिक निकाला गया है। देखिए प्यारे साथियों आप सभी लोग यहाँ पे अगर देखेंगे अंतर निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, अंतर निकालने का प्रयास करेंगे
तो वैसे ही करेंगे, 1 1 के बीच में 0 का अंतर आ रहा है, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है, और फिर 2 3 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है, 3 5 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए अंतर में थोड़ा सा समझ में आपको नहीं आएगा ना, ये क्या 13 लिखा गया ना, 13 लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बस यही चीज देखिए, आपको प्रेजेंट पॉइंट ये बताएगा कि आप यहाँ पे हुआ क्या है, प्रश्न पढ़ते ही आपको क्या करना है, आंसर को टिक करना है। ऐसा अभ्यास करिए कि आप प्रश्न पढ़िए और तुरंत ही उसका जवाब दे दीजिए। देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहली दो को आपस में जोड़ लिया जाए, 1 1 कितना हो गया 2, अब इसके बाद 2 और 1 जोड़ा गया 3, 3 2 जोड़ा गया 5, अब 5 3 जोड़ा गया तो यहाँ पे बनेगा हमारा कितना, 8 बनना चाहिए। ठीक है, तो 8 ऑप्शन में तो है। चेक करते हैं कि आगे श्रृंखला सही बन रही है। अब देखिए 13 है, अब 8 जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा, 21। तो प्यारे साथियों इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 क्या है, बिल्कुल ही क्या है, सही है, बिल्कुल ही क्या है हमारा सही है। ठीक, तो श्रृंखला में यहाँ पे 8 एकदम बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्यारे साथियों ये हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 1 2 6 24 120 और क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कि ये संख्या काफी मात्रा में बढ़ती हुई चली जा रही है। अगर इसमें आप प्लस माइनस का देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अंतर आएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि चीजें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे देखिए, ध्यान से आप यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में अगर हम अंतर निकालने का प्रयास करते हैं तो 1 आएगा, 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर आएगा, आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे तो 18 का अंतर आएगा। तो आप अंतर जो है इसमें सीरीज नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे हमें आप देखेंगे ध्यान से, अगर 1 में कर दिया जाए 2 का गुना तो क्या बन गया, 2 बन गया। अब इसी में 2 में कर दिया गया 3 का गुना तो क्या हो गया, 6 हो गया। 6 में कर दिया गया 4 का, देखिए थोड़ा सा आप सीरीज समझिए, सीरीज समझिए क्या बन रहा है, लिखो आपको बताते हैं। देखिए पहली चीज 1 में किया गया 2 का गुना तो क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक, अब 2 में किया गया 3 का गुना तो कितना हो गया, 6 हो गया। अगला जब बढ़ा तो 6 में किया गया 4 का गुना तो कितना हो गया, 24 हो गया। अगला उसी संख्या में 24 में कितने का गुणा किया गया, 5 का गुणा किया तो कितना हो गया, 120 हो गया। तो यहाँ आप सीरीज समझिए कि जो संख्या है पहले में 2 का, अब देखिए ये सीरीज बन रही है, 2 का गुना, फिर 3 का गुना, फिर 4 का गुना, फिर 5 का गुना। तो अगली संख्या आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ आ रहा होगा कि जो हमारी सीरीज बनेगी, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें कितने का गुणा होगा, 6 का गुणा होगा। और पीछे कितना दे रखा है, 120। तो इस हिसाब से प्यारे साथियों यहाँ पे हमारा 12 छाक 72 यानी कि 720 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 720 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आप सभी को समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 3 8 31 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज हुई है, आप अगर देखेंगे ध्यान से 2 3 8 31 और क्वेश्चन मार्क। आप बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन सभी संख्याओं में से क्या होगा, क्या 30 होगा या 150 होगा या 154 होगा या फिर क्या होगा 160 होगा। लॉजिक लगाइए, सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कुछ सेकंड रुक जाते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लॉजिक, क्या कंसेप्ट यूज हुआ है। आइए देखते हैं। जो कर पाए होंगे बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं वो देखिए बोर्ड पर, ध्यान से समझिए इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है। प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए आप, अगर हम अंतर निकालते हैं तो 2 और 3 के बीच में 1 का, 3 और 8 के बीच में 5 का, इसके बाद काफी बड़ा अंतर हो गया ना, तो ये सीरीज नहीं बन रही है। अब देखिए आप यहाँ पे अगर हम क्या कर दें,
2 में कर दे 2 का गुना, 2 दूना कितना हो गया 4। अब 1 को कर देते हैं माइनस, यानी कितना हुआ हमारा 3 हुआ। कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो संख्या हमारी कौन सी आती है 3। 3 में अगर हम कर देते हैं 3 का गुणा और 1 घटा देते हैं, 3 3 9 में से 1 गए, कितना हो गया 8 हो गया ना, 8 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद क्या होगा, आगे अगर हम देखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे जो संख्या है उसमें ही उसका गुणा किया गया। ठीक है, अब देखिए हमारा कौन सा आता है 8 आता है। अब हम 8 में करते हैं 4 का गुणा और 1 घटा देते हैं, 8 चौके 32 में से 1 गया प्यारे साथियों, कितना होगा 31 होगा। इसी हिसाब से प्यारे साथियों जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर निकालना होगा वो क्या होगा 31 में करिए। अब देखिए पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, अब किसका गुणा होगा 5 का गुणा होगा और लगातार 1 सभी में घटाया जा रहा है, इसमें भी क्या करिए आप 1 घटा दीजिए। चलिए करते हैं गुणा, 5 एकम 5 और 5 तियां 15, यानी कि बना आपका 155। 1 घटा दिया गया प्यारे साथियों, तो क्या बन के आ गया 154। क्या बन के आ गया 154। तो प्यारे साथियों इस हिसाब से आप सभी का जो है आंसर कितना आया 154, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी 154 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है आप समझिए इसको और प्रयास करिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 143, 99, 63, क्वेश्चन मार्क और 15 और 3। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए साथियों यहाँ पे आप सभी को बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अगर नियर अबाउट पहुंचेंगे तो यहाँ देखिए स्क्वायर बन रहा है ना। आप देखिए यहीं से देखिए कि 143 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 11 का तो 121 हो जाता है और 12 का कितना होता है साथियों 144 होता है। कितना होता है 144 होता है। तो इस संख्या के हम आसपास पहुंच रहे हैं ना। उसके बाद देखिए हमारा 99 दिया है, तो 10 का प्यारे साथियों कितना होता है 100 होता है, यानी कि इसके आसपास हम पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब साथियों इन सभी में स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर के अलावा कुछ और लॉजिक, कुछ और कॉन्सेप्ट किया गया है। आइए उसको हम समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखते हैं ये अगर 12 का स्क्वायर किया गया, किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर किया गया है, 12 का स्क्वायर आपका होता है 144 और इसमें अगर 1 घटा दिया जाए तो कितना हो गया 143। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें क्या किया गया 99 हुआ है। तो प्यारे साथियों संख्या जो होती है 10 उसका करिए स्क्वायर, कितना बना 100, इसमें 1 घटा दी। देखिए 1 सभी में क्या होगा घटेगा। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद 1 घटा दिया गया साथियों, कितना हो गया हमारा 99 हो गया। कितना हो गया 99 हो गया। इस तरीके से सभी को क्या करना है संख्याओं को स्क्वायर। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए आप, चलिए आगे आपको बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 63 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64। अब 1 सभी में घट रहा है, कितना हो गया 63 हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 15 और 3 है। तो यहाँ आप देखेंगे अगर थोड़ा सा अंतर समझिए, देखिए 12 के पीछे 10, 10 के पीछे 8, तो 8 के पीछे क्या होगा, यानी कि 2-2 के अंतर का बना हुआ है। तो यहाँ जो संख्या आएगी कौन सी आएगी 6 आएगी। तो 6 का करिए आप स्क्वायर, कितना होगा 36, 36 में से 1 घटाइए, कितना हुआ 35। कितना हुआ 35। इसके पीछे अब आगे बढ़ेंगे हम तो कौन सा आएगा 4 आएगा। 4 जो कि 16 में से 1 माइनस किए तो क्या बचा 15 आया था। ठीक है, तो इस हिसाब से प्यारे साथियों हमारा जो सही आंसर है वो क्या है 35, जो कि आप सभी को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। तो
तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी? आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना प्यार भारत परिवार को बनाए रखिए। जय हिंद।